अस्सलाम वालेकुम, दिस इज डॉक्टर आमना। आज हम बात करेंगे यूरिक एसिड क्या है, इसकी क्या वजूहात हैं, हम डाइट से इसको किस तरह से मैनेज कर सकते हैं। यूरिक एसिड एक वेस्ट है जिसको किडनीज हमारी बॉडी से फ्लश आउट करती है। जब किडनीज हमारी बॉडी से फ्लश आउट नहीं कर पाती, यूरिक एसिड ज्यादा हो जाता है, तो फिर ये गाउट भी बन सकता है। गाउट में क्या होता है कि आपके जोड़ों में, आपके जो है एंकल्स, नीज में क्रिस्टल्स बनना शुरू हो जाते हैं और क्रिस्टल्स बनने की वजह से आपको जोड़ों में बहुत ज्यादा दर्द होती है। इसके अलावा आपके हाथ की जो फिंगर्स हैं, ये जो जॉइंट्स हैं, आप हाथ की अपनी मुट्ठी जो है वो भी सही से बंद नहीं कर पाते। अब हम ये बात करते हैं कि हम इसको फूड से मैनेज कर सकते हैं। तो इस कंडीशन पे हम सिर्फ डाइट से इसको मैनेज नहीं कर सकते, साथ में आपको मेडिकेशन की तरफ भी जाना पड़ेगा। इसकी वजूहात क्या हैं? एक तो ये कि आपकी डाइट में बहुत ज्यादा ऑर्गन मीट का इंटेक हो सकता है, आपका वेट ज्यादा हो सकता है, और इसके अलावा आप कोई ऐसी मेडिकेशन इस्तेमाल कर सकते हैं जिसकी वजह से आपको यूरिक एसिड हो। अब हम बात करते हैं कौन सी ऐसी फूड्स हैं जो हमें यूरिक एसिड में नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए। सबसे पहले तो छोटा और बड़ा गोश्त जो है वो आप अपनी डाइट से निकाल दें, यानी कि मटन और बीफ। इससे आपका यूरिक एसिड का लेवल ज्यादा हो सकता है। इसके अलावा काले चने, लाल लोबिया, ये आप इस्तेमाल नहीं करें, इसमें प्योरीन्स की हाई अमाउंट होती है जिससे आपका यूरिक एसिड बढ़ जाता है। इसके अलावा हरे पत्ते वाली जितनी सब्जियां हैं आपने उनका इस्तेमाल नहीं करना, लेकिन हरी सब्जियों का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। टमाटर आप इस्तेमाल नहीं करें, उससे आपका यूरिक एसिड बहुत तेजी से बढ़ेगा। ये वो वाली फूड्स हैं जिनका इस्तेमाल आपने यूरिक एसिड में नहीं करना। सबसे इम्पोर्टेंट बात कि बहुत से पेशेंट ऐसे आते हैं जो कहते हैं कि हमें यूरिक एसिड हुआ था, हमने मेडिकेशन ली, हमने डाइट की और अब हमने टेस्ट करवाया है, हमारा टेस्ट बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन हमें जो सिम्टम्स शो हो रहे थे, बॉडी में पेन्स हो रही थी, जॉइंट में पेन्स हो रही थी, वो स्टिल वैसे ही हैं। तो इसकी क्या वजह है? इसकी वजह ये है कि जिन लोगों को यूरिक एसिड एक दफा हो जाता है वो उनके ब्लड में ही नहीं बल्कि उनके मसल्स में भी बिल्डअप हो जाता है। तो जब आप मेडिसिन खाएंगे और डाइट करेंगे तो वो आपके ब्लड से रिमूव हो गया, इसीलिए आपकी लैब वैल्यू में वो ठीक आया है, लेकिन आपके मसल्स में वो अभी तक है, जो कि टाइम के साथ साथ जो है वो क्योर होगा। अब इसमें आपकी डाइटरी मॉडिफिकेशन आ जाती है। जितना आप अपनी डाइट को बेहतर रखेंगे उतना आपका यूरिक एसिड का लेवल मैनेज हो सकता है, इम्प्रूव हो सकता है टाइम के साथ साथ। अब हम बात करते हैं कौन सी ऐसी फूड्स हैं जो हम यूरिक एसिड में ले सकते हैं। एक तो आप जौ का दलिया इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वो आपने दूध में नहीं बनाना, पानी में बना के उसको इस्तेमाल करें। और इसके अलावा दूध और दही का इस्तेमाल आपने बहुत ज्यादा नहीं करना, 1 से 2 कप आप दूध और दही का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा सिट्रस फ्रूट्स आ जाते हैं, वो आपके यूरिक एसिड के लिए बहुत अच्छे हैं, जिसमें स्ट्रॉबेरी है, चेरी है, वाटरमेलन है और लेमन है। इसका इस्तेमाल आप डेली बेसिस पे करें। बहुत से लोग जो ये गलती करते हैं वो कहते हैं कि हम मेडिसिन भी ले रहे हैं, हम डाइट भी अपनी प्रॉपर ले रहे हैं, लेकिन वो वाटर इनटेक उनका अच्छा नहीं होता, पानी वो बहुत कम इस्तेमाल कर रहे होते हैं, 1 या 2 ग्लास इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट आपका वाटर इनटेक है। 8 से 10 ग्लास आपने पानी के लाजमी इस्तेमाल करने हैं, क्योंकि आपकी बॉडी में जो यूरिक एसिड जमा हो गया है उसको फ्लश आउट होना है, आपकी बॉडी से निकलना है, तो वो यूरिन के थ्रू ही निकलेगा। तो आप अपना वाटर इनटेक अच्छा रखें। मजीद मालूमात के लिए हमारा क्लिनिक विजिट करें या दिए गए नंबर पर राब्ता करें। शुक्रिया।